इस टॉपिक में हम लोग फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर और फोस्टर सीलेट डिस्क्रिमिनेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जैसे आरएलसी रेजोनेंट सर्किट हमारी होती है, तो ये आपका इस तरह से कुछ हमारा कैपेसिटर होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और कैपेसिटर पे हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो जो हमारी ये आरएलसी की सर्किट है, इसमें जो हमारा फेज होगा वो हमारा क्या होगा, मतलब जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी कंडीशन इसमें होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर एफ इन बराबर हमारा एफ आर होगा तो फेज किस तरह से होगा। तो इसमें जो हमारा होगा फेज जो होगा वो हमारे क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो इसका जो फेज शिफ्टिंग होती है कुछ इस तरह से होती है आपकी। तो इस पे हमारा जो है कि वी आउट होगा, इस पे हमारा क्या होगा, वी एन, मतलब 90 अंश का फेज शिफ्ट होगा। उसके बाद अगर हमारा क्या होता है, दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारा एफ इन ग्रेटर देन एफ आर, रेजोनेंस से ग्रेटर देन होता है, तो उस केस में सिग्नल हमारा कैसा होगा। इस पे हमारा हो जाएगा वी इन और आउटपुट हमारा कुछ शिफ्टिंग इस तरह से होगी, वी आउट इस तरह से आपका मिलेगा और इस पे हमारा क्या होगा, आई करंट होगी। अब अगर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये आई करंट है, जो करंट हमारी लीड्स कर रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे जो मतलब वोल्टेज और करंट का जो बात, मतलब जो हमारी कुंडली है इसमें 90 अंश पे लीड और लैग करते हैं, मतलब करंट हमारी लीड और लैग करेगी। थर्ड कंडीशन हमारा ये होता है कि अगर हमारा एफ इन लेस देन एफ आर होगा तो इस पे जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस पे हमारा वी इन होता है, इस पे आई होगी, इस पे हमारा वी आउट होगा। तो नॉर्मली अगर हम ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये होगा 180 का फेज शिफ्ट हमारा होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक होता है कि एफ डी पी एस, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड फेज शिफ्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एफ एम इनपुट सिग्नल एफ एम होगा आपका। फिर एक हम क्या करते हैं, एक एडर ले लेते हैं, ठीक है, एक एडर सर्किट हमारी होगी और इस पे हमारा क्या होता है, आउटपुट। ठीक, आउटपुट पे जो आएगा एएम सिग्नल हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 AM डिटेक्टर किया जाता है, जैसा कि हमने बताया है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जब हम इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं तो सब एफएम का, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिग्नल एएम में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, डिटेक्ट करके आउटपुट सिग्नल जनरेट कराया जाता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। नॉर्मली अगर हम लोग सर्किट की बात करें, आप हमारे जो है कि डिस्क्रिमिनेटर की सर्किट किस तरह से होती है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सेंटर टैप टाइप ट्रांसफार्मर लेते हैं। सर्किट कुछ इस तरह से होती है हमारी। ये ट्रांसफार्मर हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसके सेंटर से, ठीक है, हम एक क्या करेंगे, एक डायोड हम यहाँ लगाते हैं, दूसरा डायोड हमारा यहाँ पे होगा। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर हम यूज करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर, जो आपका होता है C1, ये हमारा होगा प्राइमरी वाइंडिंग L1। इसके इनपुट पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे VA दे दिया, यहाँ पे हमने VB दे दिया। अब यहाँ पे देखो, एक कैपेसिटर हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको जोड़ देते हैं D2 से, जो आपका ये D2 और ये हमारा D1, और यहाँ से कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं और उसको जो है कि हम जोड़ देते हैं किससे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाता है C
और ये आप हमारा होता है वेरिएबल C2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल यूज करेंगे RFC, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक कैपेसिटर हमारा लगेगा, फिर एक रेजिस्टेंस लगेगा इस सर्किट के लिए, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। उसके बाद हमारा इस पे क्या होगा, आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा। तो इस पे जो हमारा होगा, जैसे यहाँ पे हमारा प्लस माइनस, इस पे जो वोल्टेज होगा आपका V3 होगा, ये हमारा C3 C4, और इस पे जो वोल्टेज होगा V1, ठीक है। V1 वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक जनरेट कराएंगे, और V2 वोल्टेज हमारा इस पे मिलेगा। और ये हमारा क्या है, L2 कॉइल है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें यह है कि जो ये हमारा ट्यून्ड सर्किट जो हमारा ये बन रहा है, इसमें यह है कि जो हमारी दोनों कुंडलियां हैं, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली के मध्य में फेज शिफ्टिंग हमारी होती है। तो आप जो फेज शिफ्टिंग वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो 90 अंश क्या करता है, प्राइमरी का जो वोल्टेज होता है 90 अंश हमारा लैग होता है, ठीक है। और ये फेज शिफ्ट आवृत्ति हमारी घटती है, तो उस पे हमारी क्या होती है, मतलब फेज शिफ्ट की आवृत्ति घटने बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होती है, घटती और बढ़ती है। तो जैसा कि यहाँ पे ये फोस्टर सीले हमारा एक सर्किट डायग्राम है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा जैसे प्राइमरी वोल्टेज हमारा क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज VP, ये हमारा क्या है, प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज, अब यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को क्या कर रखा है, कपल कर रखा है, यहाँ पे कपलिंग होती है आपके ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जिससे देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा VP है वो सेकेंडरी टैप पे जो वोल्टेज हमारा होगा उसके लगभग तुल्य होगा। तो इस कंडीशन से जो डायोड D1 पर वोल्टेज जो हमारा होगा, डायोड D1 पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा VD1 होगा, डायोड D2 पे जो वोल्टेज होगा वो VD2 होगा, ठीक है। अब जैसे यह हमारा जो सर्किट है ये दिखा रहा है कि VD1 तथा VD2 हमारे क्या है, सेकेंडरी कॉइल पे हैं, जो एक दूसरे के विपरीत वोल्टेज पर 180 का फेज शिफ्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत पे जो फेज शिफ्ट होगा इनका, वो हमारा क्या होता है, 180 अंश का फेज शिफ्ट होगा। तो डायोड D1 पे जो वोल्टेज हमारा आएगा, जैसे डायोड D1 का वोल्टेज वो हमारा क्या होगा, VD1, ठीक है। ये हमारा मिलेगा VP प्लस VA, VP प्लस VA। तो VA हमारा कहाँ है, मतलब जो हमारा ये देखिए ये वाला जो वोल्टेज होगा, या V1 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब V1 बराबर VA है आपका, ठीक है। अब V2 बराबर हमारा क्या होगा, VB। तो इस तरह से अब डायोड D2 पे क्या हमको मिलेगा वोल्टेज, D2 का वोल्टेज ये हमारा हो जाएगा VD2 बराबर VP प्लस VB। वेक्टर का निशान बना देते हैं, परिणाम हमको कैलकुलेट करना होता है। तो जो हमारा आउटपुट है, हमने कहा कि 180 आउट ऑफ फेज शिफ्ट होंगे, तो जो टोटल आप हमारा V आउट वो प्रोपोर्शनल होगा हमारा VD1 माइनस VD2, ठीक है। ये प्रोपोर्शनली होगा 180 का फेज शिफ्ट होने के कारण। अब जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या जो हमारा जो है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी है वह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के क्या हो, बराबर हो, ठीक। पहली कंडीशन जब हमारा, जैसा कि ऊपर थोड़ा सा हमने बताया था कि Fin बराबर Fr, या हम लोग Fin बराबर Fc, ठीक है। तो इस पे जो परिणाम मिलेगा, जो हमारा वेक्टर मिलेगा, वो किस तरह से मिलेगा, उस पे क्या होगा, जैसे ये हमने बना दिया कि हमारा एक क्या है, ये हमारा VP है, ठीक है। और इस पे जो वोल्टेज मिलेगा वो हमारा क्या होगा, VD1 बराबर VP प्लस VA वेक्टर, ठीक है।
और इस पे जो हमारा वोल्टेज मिलेगा इस वाले पे, वो हमारा क्या होगा, VD2 बराबर VP वेक्टर प्लस VB वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज वो VA है, ये हमारा जो वोल्टेज है VB है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगर कैलकुलेट करें इसके अनुसार कि V आउट प्रोपोर्शनल VD1 माइनस VD2, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी इस पे हमारी क्या होगी, शून्य होगी जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन हमारी होती है कि यदि हमारा इनपुट क्या हो, कैरियर से अधिक हो। इनपुट वोल्टेज अगर हमारा कैरियर से अधिक बढ़ता है तो उस पर कैसा हमारा आउटपुट वोल्टेज, मतलब अगर हमारा एफ इन, ठीक है, ग्रेटर देन एफ सी हो तब क्या होगा। तो उसके लिए जो आप हमारा वोल्टेज जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपका। इस पे हमारा क्या होगा, VP। अब जो इसका परिणाम मिलेगा, ठीक है, परिणाम जो होगा हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा ये। ठीक है, इस पे क्या हमारा VD1, इस पे मिलेगा VD1, ये हमारा क्या है, थीटा है, ये V1 है। ठीक है, और इनके जो एंगल जो हमारा होगा वो 90 अंश माइनस थीटा होगा। ठीक, और इस पे जो होगा हमारा V2 होगा, मतलब इस पे जो वोल्टेज होगा VD2। तो अर्थात कहने की बात यह है कि अगर हमारा जो V इन का जो मान है, V इन हमारा ग्रेटर देन FC होगा तो इस पे जो रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम, मतलब वोल्टेज इस पे ज़्यादा मिलेगा। अब अगर हमारा क्या हो, दूसरी कंडीशन कि V इन लेस देन FC, अगर इसका मान क्या हो, कम हो, तो इस पे जो है कि हमारा जो है कि रिस्पांस कैसा मिलेगा। तो इस पे जो रिस्पांस हमारा मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। इससे हमारा होगा VD1, ये थीटा एंगल, ये हमारा V1 और ये आपका VP। इस पे हमारा जो मिलेगा VD2। तो मतलब इस पे क्या है कि इस पे जो हमारा एंगल जो मिल रहा है, इस पे जो एंगल आपको मिलेगा वो हमारा ये वाला, ठीक है, ये हमारा होगा कि 90 अंश माइनस थीटा, डिफरेंस मतलब कम। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे VD2 पे, ठीक है, सॉरी VD1 पे अधिकतम वोल्टेज और VD2 पे क्या मिल रहा है, मिनिमम वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका अगर हम लोग जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाएं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वक्र जो आएगा हमारा इस तरह से आएगा। इस पे हमारा पॉजिटिव VD1, इस पे निगेटिव VD2, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। तो इस तरह से जो हमारा फोस्टर सीले मेथड है, इस मेथड में FM सिग्नल का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लोग आसानी से एस आकार में प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग है कि इसका गुण ये है कि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में समान फ्रीक्वेंसी FC पर ट्यून्ड होती है तथा एडजस्ट करना आसान होता है। लीनियरिटी इसकी अच्छी होती है।
बस इसमें ये दोष ये होता है कि इस परिपथ में लिमिटर लगाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है।